बड़ा बारोब नामवर शख्स अपने डेरे पर बैठा था। एक शख्स आया, आते ही उसके साथ बदतमीजी करने लगा, गाली गलौज करने लगा, ऊंची आवाज में चीखना, चिल्लाना, डांटना शुरू कर दिया और अचानक से वहां से निकल गया। जब वो निकला तो जिस शख्स ने डांट खाई उसका बेटा डेरे में दाखिल हुआ। वहां के मुलाजिम ने उसको बताया कि आपके वालिद साहब के साथ अभी कुछ लम्हे पहले एक शख्स ने बड़ी बदतमीजी की है, बदतहजीबी की है, उनकी बेइज्जती की है जी। अभी अभी यहां से गया। बेटा गुस्से में आया, भागता हुआ बाप के पास गया और जाके कहने लगा, बाबा बाबा ये कौन था जिसने आपके साथ बदतमीजी की और क्यों की, और क्या कह रहा था आपसे, वजह क्या बनी कि उसने आपके डेरे पर आकर आपके साथ बदतमीजी की। बाप शर्मिंदगी से गर्दन झुकाए कहने लगा कि बेटा जब तुम्हारी पैदाइश हुई थी, तुम्हारी पैदाइश की खुशी में मैंने इसे उधार पैसे लेके पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी थी, वो पैसे वापस मांगने के लिए आया था। बेटा कहने लगा था, बाबा इतने जल्दबाज के साथ उधार करने की जरूरत क्या थी। जल्दबाज बहुत अच्छे। मैं तमाम जल्दबाजों से ही कहना चाहता हूं कि अपनी कोशिश हिम्मत जारी रखें। मैं जानता हूं सालों से आपकी रकमें फंसी नहीं बल्कि उलझी हुई हैं, बल्कि जकड़ी हुई हैं, मेरी भी हैं। और तुम तो समझ रहे होगे यार, खुदा का वास्ता यार, तुझे अल्लाह का वास्ता यार, मेरे पैसे वापस कर दे यार, मैंने बड़े बड़े एतबार से तुझे दिए थे यार, मजाक रात में। दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से और आपके अपने ताबेदार इमरान अशरफ की तरफ से खुश आमदीद। कम ऑन शेरा। मेरे इस दोस्त को इज्जत, एहतराम, तहजीब, सकाफत, प्यार, मोहब्बत और दिलजोई के साथ बेहतर यहां से ले महबूब अपनी महबूबा के बाल उतरने के बाद महबूब अपनी बकरी के मैंने पैसे दे दिए थे आप। बात ये अभी आपने की कि वालिद साहब ने पैसे लिए थे किसी से, तो बेटे को पता लगा कि वालिद साहब के साथ किसी ने बदतमीजी की है। बदतमीजी, बदतहजीबी, गुलगपाड़ा, शोर शराबा। अकरम भाई के साथ भी ऐसा ही हुआ ना। अच्छा, एक बंदे ने इन्होंने वालिद साहब ने बदतमीजी की थी, इन्होंने पता लगा, इन्होंने गुस्सा चढ़िया, आंदा ज़ाहिर है। हाँ, वालिद साहब ने कोई बदतहजीबी गुस्सा चढ़िया ने वालिद साहब ने पूछा, अब्बा जी गल की हुई सी? कहते पुत्र बस समझ ले अपनी गलती सी। कहता यही मैं सोच रहा भी वो बंदे तो इहो जे नहीं। बाबा साहब अल्लाह माफ करे, गुस्सा ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਬਸ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਘਰੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨੇ ਪਿਓ ਦੀ ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੇਰੀ ਕਰਨ। नहीं उस तो बाद इन्होंने मैं गुस्सा आया है। ये अपने वालिद साहब के डेरे गए ने। हाँ जी हाँ जी। जाके उन्होंने कहा जी असल वाकया की है, कहा बस सकाफता वो मैंने बुरा भला कह के गए ने, ओए मैंने जलील करके गए ने, ओए मेरी कोई इज्जत नहीं रह गई। अब्बा जी गुस्सा चढ़िया, तुसी दरवाजा ही क्यों खोलिया? हनी भाई ने जेड़ा बदला लिया दुश्मन अज तक याद करते हैं। हनी नूं गुस्सा चढ़िया, हनी अब्बा जी नूं नाल ले गए। अच्छा, इंज करके ने वड्डा गेट खोलिया, अगे दुश्मन इंज डेरा ला के बैठे सी, कलाशन कोफा हाथ च। कलाशन कोफा हाथ च। इन्होंने फिर अब्बा जी नूं कहा, अब्बा जी डेक लाओ। उन्होंने डेक लाया, इन्हें फिर नचना शुरू किया। दुश्मना को 35-36 हजार वट के दोवें प्यो पुत निकले। और जाते जाते मैं मुड़ के फिर दुश्मनों ने कहा, दुश्मना अगली डेट अनाउंस कर।
ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਹੀ ਏਡੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਪੱਥਰ ਦੇ ਸਨ। ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ। अच्छा ਇਹਦੇ ਅੱਬੂ ਗਾਰੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। चिकनी मिट्टी के ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਚਿਕਨੀ ਦੇ। ਉਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ, ਅੱਬੂ ਸਾਰੇ ਖਿੱਲਰ ਗਏ। हाय ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਬੂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਘੁੱਗੂ ਘੋੜੇ ਬਣਾ ਲਏ। वाह ਇਹਦਾ ਅੱਬਾ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਪਾਤਾ। ਇਹਦਾ ਅੱਬਾ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਸੀ, अच्छा ਇਹਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਬੂ ਲੱਕੜ ਦੇ ਸਨ, ਮਜ਼ਬੂਤ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਉਹਨੇ ਰੰਦਾ ਮਾਰੇ। ਇਹਦੇ ਅੱਬੂ ਵੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਹਨ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਆ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸੇਕਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹਦੇ ਅੱਬੂ ਵੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਸਨ, ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਬਣਾ ਕੇ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਵਿਆਹਤੀ। ਖਾਲ ਭਾਈ ਦੇ ਅੱਬੂ ਵੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਸਨ। ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਵੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਸਨ। ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੰਦ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਅੱਬੂ ਵੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਬੂ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਵਾਲਾ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਡਿਆ। जोरदार तालियां आज की गेस्ट। मीठी शीरी हाय हाय शाइस्ता रूह, क्या बात जबरदस्त अदाकारा है। जब भी जिस किरदार को किया दिल लगा के किया, जिस महफिल में हुई वहां रौनक ने अपना होना खुशनसीबी समझा। जहां भी ये होती हैं वहां सिर्फ और सिर्फ खुशियां तैरती हैं, उस समंदर में किसी और को तैरने की इजाजत नहीं। वाह, हाय 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 खूबसूरत आंखों की मालिक है, खूबसूरत एक्सप्रेशन की मालिक है, खूबसूरत अदाकारी की मालिक है और आवाज भी खूबसूरत है। आप लोगों की जोरदार तालियों में हमारी हर दिल अजीज, सबको बहुत ही ज्यादा पसंद, सबके दिलों की रानी हमारी अजरा मोहिउद्दीन जी, प्लीज कम ऑन। बहुत मुश्किल में डाल दिया मुझे। अरे हमारा ताल्लुक तो सिर्फ आसानी से है। आसानी किन किन चीज़ों की आसानी करेंगे? जो आप कहेंगी हम तो हाजिर हैं, वैसे तो आसानी करेंगे। ये ना हो कि मैं समंदर में लेके सभी को अपने साथ ले डूबूं। अरे कोई बात नहीं, अगर आप डूबना ही पड़ा तो हम आपका हाथ थाम के डूबना भी कबूल करेंगे जनाब। आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। प्लीज तशरीफ रखिए। मज़ाक़रात में दुनिया न्यूज़ की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से, सरदार कमाल साहब की तरफ से, इन तमाम खूबसूरत चेहरों की तरफ से और आपकी पॉजिटिविटी की तरफ से क्या बात वेलकम टू मज़ाक़रात। वेलकम टू मुज़ाकरात मैम। हाँ हाँ बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आपको बताना था कि इसके अब्बू ना लकड़ के थे। हम ऐसा क्यों ना करें कि जो यहाँ जीते जागते लोग मौजूद हैं उनके बारे में बात करें। मैं जिंदे जागते की बात करता हूँ। इनके आप इनकी बात करें, आप इनकी बात करें, मैं आप इनकी बात करें। मैं मैम इसकी बात कर लेता हूँ। हाँ। इसके अब्बू लकड़ के थे। अब्बू दी उंगल वट के ना मसवाक करन लग गए। आपा जी खुश आमदीद, वेलकम टू मुज़ाकरात। और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। थैंक यू। आपा अगर आपकी इजाज़त हो तो आपकी नज़र एक शेर करना चाहूँगा। बिल्कुल। ऐसे नहीं गा के, गा के करें? क्योंकि तरन्नुम से बड़ा गहरा रिश्ता है। अरे आवाज ऐसी है उनकी और गाने से इतनी दिलचस्पी है कि मैं क्या बताऊं। बहुत, इसमें कोई शक नहीं। फिर मैं आपको कुछ गा कर ही डेडिकेट करता हूँ। जरूर।
तू मेरा हाथ हाथों में लेकर चले, मेहरबानी तेरी, तेरे होने से दिल का दरीचा खिले। मैं दीवानी तेरी, मैं दीवानी तेरी, तू गुबारे सफर, मैं खिज़ाएं सदा, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। मैं तेरे संग कैसे। इतने प्यार मोहब्बत से उसने इतनी प्यारी धुन आपकी प्यारी समातों की नजर की, जिससे आपकी प्यारी सी आंखें चमक उठी। और अब ऐसा कैसे हो सकता है कि मोहब्बत का जवाब आप मोहब्बत से दें? आप ऐसे बने ही नहीं। पत्थर का जवाब ईंट से ना दें। हाय वाह 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 वाह। एक दो चार लाइन है। जी, जी। अमीर खुसरो की एक चीज है, हमारी चुनरिया पिया की पगरिया, वो तो दोनों बसंती रंग दे। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम मैम, वेलकम टू द शो। थैंक यू। ਜਿਉ ਸ਼ੇਰਿਆ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਪੇਚ ਹੁੰਦਾ। जियो सखावत साहब, इस्त्री नाल लक सीधा कितना ਹੁੰਦਾ? बहुत अच्छे। ਜਿਉ ਸ਼ੇਰਿਆ ਸ਼ਾਰਟ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ, 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਫਿਲਮ ਹੁੰਦੀ। जियो शेरे इंडिपेंडेंट शतूत ਹੁੰਦਾ। ਜਿਉ ਸ਼ੇਰਿਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ। जियो शेरे गरीब आदमी की कमेटी ਹੁੰਦੀ। ਲੈਂਸ ਵਾਲੀ ਡੱਬੀ ਹੁੰਦੀ। युगांडा ਦਾ बेर ਹੁੰਦਾ। ਕੰਨ 'ਚ ਫੇਰਨ ਵਾਲੇ ਤੀਲੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ। मखना तीसरा गोली कड्डी ਹੁੰਦੀ। जियो शेरे स्ट्रेट फॉरवर्ड अदरक ਹੁੰਦਾ। ਮੱਖੀਆਂ ਦਾ ਕੰਪੇਅਰ ਹੁੰਦਾ। ਕੰਨਾਂ ਵਾਲਾ ਕੁੱਕੜ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕੀੜੀਆਂ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਐਂਕਰ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ੇਰਾ ਛੱਪੜ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡੱਡੂ ਪ੍ਰੋ ਮੈਕਸ ਹੈ। ਇਹ 7 ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਖੁੰਡਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਡੇ, ਮੰਡੇ, ਖੰਡੇ, ਟਿਊਜ਼ਡੇ, ਵੈਨਸਡੇ। आपा, लवली टू सी यू। इतनी हसीन आंखें आपकी, माशाल्लाह नजरें नहीं हट रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और क्या ज़बरदस्त इतनी नेचुरल एक्टिंग करती हैं आप। अभी तक जितने भी किरदार किए हैं, कोई एक कैरेक्टर आपका जो हमेशा पर्सनल फेवरेट हो? फेवरेट जो अभी हाल ही में किया था, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना, नास्टी मदर इन लॉ। अल्लाह, मैंने बेचारी आयजा खान, उसमें मेरी वो एक डायलॉग, बल्कि एक सीन मुझे बहुत ही प्यारा लगा था। अरे जरा वो थोड़ा सा अगर सामने वाले कैमरे में उठ के अगर थोड़ा सा दिखा दिया जाए तो। वो पता है क्या, वो एक्चुअली वो डायलॉग आयजा का है। वो मेरी उसमें दिखाया कि भतीजी भी है और वो मेरी बहू बन के आ गई है, बेटे ने पसंद की। मैं नहीं चाहती हूँ उसकी मतलब बेटे की शादी वहाँ हो, लेकिन बहरहाल पसंद की हो गई। अब उसका वो डायलॉग इतना अच्छा था कि वो एक सीन में कहती है, क्योंकि मैंने तो उसका जीना हराम किया हुआ है, कि फुप्पो आप मुझे इतना कुछ कहती हैं और इतनी सख्ती और सब कुछ करती हैं, तो आप थोड़ी देर को ये भी तो सोचें ना, मैं सिर्फ आपकी बहू नहीं हूँ, आपकी भतीजी भी तो हूँ। समझे, मैं आ जाऊं, आप मुझ पे इतनी सख्ती करती हैं।
आप हमेशा मेरी दिल आज़ारी करती हैं, मेरा दिल तोड़ देती हैं, हर किसी के सामने मुझे जलील करके नहीं, रखती फिर हैं। उस चीज़ का जवाब मैंने जो उसको दिया था वो मैं उसमें ज़ारो कतार रो तो हम पड़ी चाहते थी। हैं कि आप मुझे वो जवाब नहीं, मेरा सारा मेकअप खराब हो गया। मैं बिल्कुल नहीं रोई। अच्छा, आप रोए नहीं, आंसुओं के बगैर रो लें। नहीं, वो डायलॉग ऐसे थे कि रोना आ गया, क्योंकि मेरे साथ मेरे मियाँ ने और मेरी बहन भाई जितने भी हैं उन सब ने बहुत बुरा किया। तो हम आंसुओं के बगैर हम मान जाएंगे। और मैं उससे ये आगे से जब वो रोती है ये कह के मैंने उससे जवाब दिया, मैंने कहा बेटा वो जो वक्त था जब तुम्हारी माँ ने घर में दावत ऐसे नहीं ना, हाँ, ऐसे नहीं ना, कहा उठ के जरा आपने मेरी दिल आज़ारी की, आपने हमेशा मेरा दिल तोड़ा, आप मेरी माँ की जगह है, मैंने हमेशा आपसे प्यार किया, आपको अपनी माँ समझा, आप हमेशा सिर्फ और सिर्फ मुझे अपनी। तुम भूल गई वो वक्त जब तुम्हारी माँ घर में दावतें कर रही थी और तुम्हारे मामू, उनके बच्चे, उनके सारे बहन भाई तुम्हारे वहां मौजूद होते थे। किसी को मेरा ख्याल नहीं आया कि मैं अकेली हूं और क्या मेरे साथ गुजर रही थी। बस ना इतनी यहीं रहिएगा क्योंकि दुनिया न्यूज पे चल रहा है आपका, हमारा, पूरे पाकिस्तान जिंदाबाद का फेवरेट शो मजाक रात। देखते रहिए। वेलकम बैक टू मजाक रात। क्या बात। बहुत देर कर दी मेहरबां आते आते, वक्त ने जरा भी लिहाज ना किया जाते जाते। जाते वाह वाह हाँ जी, क्या बात। वरना इतने मरासम थे कि आते जाते। आते जाते ऐसा क्या हुआ कि इतनी एक्सप्रेसिव, खूबसूरत, मानी खेज, मैसेज कन्वेइंग आइज अदाकारी की दुनिया में इतनी लेट आई, जहां आप जैसे चेहरे, आप जैसे वोकल और आप जैसी आंखों की इतनी अशद जरूरत है जैसे सूखे में किसी बारिश की जरूरत होती है। मुझे सबसे पहला रोल फातिमा सुरैया बजिया ने ऑफर किया था शमा का। मैंने कहा नहीं बजिया, मेरे घर वाले इजाज़त नहीं देंगे, अम्मी अब्बा कोई सवाल ही नहीं कि मुझे इजाज़त हो उस ज़माने में पीटीवी की। तो पहला वो था, फिर वो बस पढ़ाई और कॉलेज और वो सब होता रहा। फिर सिर्फ एक दफ़ा पूरी ज़िंदगी में रैंप पे एक दफ़ा गई, वो भी एक जगह गाने की महफिल में मुझे स्पॉट किया था नूरजहां बिलग्रामी ने। क्या बात। मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन थी, ज़ाहिर है मैं उनको जानती थी कि क्योंकि जिस तरह की उनकी डिज़ाइनिंग थी और वो सब, बल्कि उनकी वजह से मैंने टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग की। तो वहाँ पे मैं बैठी हुई थी तो वो आई, मैं उन्हें पहचानती थी, ज़ाहिर है वो मेरे पास आई और कहने लगी कि वो मेरा एक फ़ैशन शो हो रहा है, अगर आप उसमें मॉडलिंग। मैंने कहा सॉरी, मैं तो आपको जानती हूँ, मैं इतनी बड़ी फ़ैन हूँ आपकी। यानी कि ना करना आपका शेवा था। नहीं, शेवा नहीं था, मुझे ये पता था कि घर वाले अम्मी अब्बा कभी इजाज़त नहीं देंगे, लेकिन फिर वो किया, किस तरह से किया मैं आपको बता रही हूँ। फिर मैंने अपनी बहन को बताया, अम्मी अब्बा से तो बात करने की मेरी हिम्मत ही नहीं थी। मैं 7 बहन भाइयों की सबसे छोटी हूँ, तो सबसे बड़ी बहन को बताया, उन्होंने अम्मा से इजाज़त ली, लेकिन अम्मा ने मेरे मतलब वालिद को फिर भी नहीं बताया कि मैंने फ़ैशन शो में हिस्सा लिया। वो सब मेरे बहन भाइयों को और अम्मी को पता था, मेरे वालिद को नहीं पता था। और इन दिनों ऐसे सोशल मीडिया भी नहीं था कि बात ऐसे बाहर निकल आए, वीडियोस आ जाएं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं था। तो वो बस पहली और आखिरी मॉडलिंग भी कर ली। और जब आप रैंप पर चलने लगी तो वो जो कहते हैं कि रैंप ऑन फायर, क्या क्या पहली दफा जब आपने लोगों का सामना किया। फैशन शो था, क्या कपड़े थे और क्या डिजाइनिंग थी, अनफॉरगेटेबल। लेकिन आपके लिए क्या अपलॉज होगा कि अड्डी सोनी कुड़ी? देखिए, मुझे सिर्फ एक कॉम्प्लीमेंट जो याद है वो उनका बिलग्रामी साहब का याद है, क्योंकि जब फैशन शो ख़त्म हो गया तो उनका जुमला यह था, जो नूरजहां के शौहर हैं अकील बिलग्रामी, वो भी बहुत बड़ा नाम आर्किटेक्ट हैं, तो उन्होंने कहा भाई सबसे अच्छी तुम्हारी मॉडल तो यही थी। तो फिर टीवी की तरफ आपका रुख कैसे हुआ? वो भी बड़ा मज़े का किस्सा है कि बुशरा की बेटी की शादी थी, मैं बिल्कुल एंटर ही हुई हूँ, तो इकबाल और उनके जो मतलब बुशरा और इकबाल जो पहले शौहर उनके थे, तो अब खड़े हुए एकदम से एक साहब की आवाज़ें, अब ज़ाहिर है एक अनजान मर्द, वो कह रहे हैं सर बस देख लें, ये मुझे चाहिए, मेरी तरफ इशारा करके, ये मुझे चाहिए। आप डर गई? मैं ऐसे हो गई, और जैसे बुशरा का अंदाज है, ठट्टा मार के वो हंसती हैं सब मज़े का, तो वो हंसी और कहने की भाई आप पहले मिल तो लीजिए, ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं। और
तो उन्होंने जब तारुफ करवाया फिर उन्होंने इकबाल से कहा, क्योंकि इकबाल उस प्रोजेक्ट के मतलब हेड थे, वो प्रोजेक्ट हेड थे। प्रोजेक्ट हेड थे उस ड्रामे के। यासिर नवाज वो डायरेक्ट कर रहे थे ड्रामा, उन्होंने कहा कि बस देखें इकबाल साहब ये देख लें, ये मुझे चाहिए। मैंने कहा देखें यासिर, मैंने कैमरा कभी फेस नहीं किया है, मुझे तो बिल्कुल आई हैवंट अ क्लू। कहने लगे अज़रा आपा वो मेरे ऊपर छोड़ दें। तो बस वो दिन है और फिर आज का दिन है। बस नहीं तो इजाजत कैसे मिली फिर घर वालों से? नहीं, ये तो मेरी शादी की बात है, उसके भी कोई 14-15 साल के बाद की बात है। मैं तो अभी यानी कि तब तक आप खुद इजाजत देने वालों में से हो गई थी। बिल्कुल, या को जाहिर है कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फनी और अदबी लिहाज से पाकिस्तान की एक अजीम इतनी कदावर शख्सियत आपके नसीब में आई, आप उनके नसीब में आए। क्या बात। ज़िया मोहिउद्दीन साहब, जरा उठ के उनके लिए तालियां। ज़िया साहब के लिए जरा स्टैंडिंग ओवेशन प्लीज। बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान बहुत का। बड़ा नाम, बहुत बड़े उस्ताद, क्या बात। बहुत बड़े उर्दू दान। क्या वाह, बात। क्या बात है उनकी, क्या उनकी खिदमात है पाकिस्तानी इंडस्ट्री के लिए। एक शख्स जो इतना आर्टिस्टिक हो, जो इतना बड़ा आर्टिस्ट हो, अगर पुरानी मिसालों को इकट्ठा किया जाए, नई मिसालों को देखा जाए या तजुर्बे से सरगोशी में पूछा जाए, तो जवाब यही होगा कि वो जिंदगी में इतने आसान लोग नहीं। क्या आसानी थी उनके साथ रहना या उनके टैलेंट को टैकल करना मुश्किल था? देखिए उसमें मेरे अपने मिजाज का बहुत अमल दखल है। He was a difficult man, very In a difficult, sense? very, I mean, meticulous, particular, finicky and difficult. हर चीज़ बहुत, जैसे ये फिलहाल ये मेज़ रखी है आपकी, तो ये ऐसे आड़ी तिरछी टेढ़ी मेढ़ी एक सेकंड को भी नहीं होनी चाहिए। Everything has to be spotless in its place. ऑन पॉइंट। बिल्कुल तो मैं खुद इतनी वो रही हूँ ना, चक्कर है वो तो एक दफा आप जरा लाओबाली सी जरा। नहीं, मैं भी, मुझे भी कोई और अच्छा। हाँ ना, मैं भी ऐसी थी। तो मैं करते 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 फिर मैंने बिल्कुल जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में लेड बैक हो गई कि अच्छा भाई ये पता है कि वो आके ठीक कर ही देंगे। उनकी आवाज की आशिक थी आप सबसे पहले? अब ये मैं सच्ची बात बताऊं, अरे मोहब्बत के went- मामले में, he मोहब्बत went- के मामले में झूठ नहीं होते। he went head over heels. ओह, He chased me. अच्छा वो आशिक हुए थे It was आपके? on- जरा हाँ। तालियां, तालियां। पाकिस्तान का इतना बड़ा नाम इन खूबसूरत आंखों का दीवाना हो गया। अच्छा क्या हुआ था बताइए। भाई मैं पहली दफ़ा ज़िंदगी में उनकी शक्ल पहली दफ़ा जिस महफिल में देखी, टीना सानी हमारी बहुत क्या बात है, गहरी टीना जी, दोस्त, क्या बात है, क्या बात। अमेजिंग सिंगर, जो भी उनका एक बहुत बड़ा नाम। खैर उनके घर में गई दावत पे और खाना हो रहा था, तकरीबन ख़त्म कर चुके थे। मैंने टीना से कहा टीना 11 साढ़े 11 बज रहे होंगे, मैंने कहा मैं फ़ोन कर देती हूँ और बहन को कहती हूँ मुझे पिक कर लो यहाँ से। कहती यार बैठी रहे, क्या है तुझे जल्दी, मैं छोड़ दूँगी। तो मैंने कहा अच्छा चलो तुम छोड़ देना, करीब में ही घर था उसका वहीं कराची में। इतनी देर में ज़िया साहब ने कहा वो अरशद महमूद मैं अभी जाऊँगा तो मैं इनको छोड़ दूँगा। मैंने आए आहा ज़िया साहब सीधा बुल्स आए। पहला मौके, पहला मौका है, ज़िया नहीं होने दिया। उन्होंने ये कह दिया कि मैं छोड़ दूंगा, तो मैंने उनको ऐसे देखा, मैंने कहा वो लेकिन जोश साहब तो कहते थे कि वो कबूतर छोड़े जाते हैं, लोग तो पहुंचाए जाते हैं। ओए, अरे वाह 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 वाह, इल्म अदब और लुगत से ताल्लुक रखने वाले शख्स के ऊपर जुमला फेंका गया। और उनकी जो शर्मिंदगी, क्योंकि लोग थे ना बहुत सारे, और ये मेरी पहली मुलाकात हो और रही पहली है। मुलाकात में जो शख्स उर्दू से जिसका इतना गहरा ताल्लुक है उसकी उर्दू ठीक की जा रही है। मैं कभी उनका चेहरा नहीं भूल सकती। वो शर्मिंदा से खड़े हुए और एक रंग आया है और एक रंग गया है, और टीना अपनी है वो भी ठट्टा मार के हंसती है बहुत ना, और मैं उसको डर्टी लुक्स दे रही हूँ, मैं घूरे जा रही हूँ, मतलब बस कर दो भाई, अब निकल गया वो तो जुमला। तो मैं भी क्योंकि बहुत ही बेसाख्ता बोलती हूँ ना, मैं सोच समझ के कभी जिंदगी में नहीं बोला। सो दैट स्पॉन्टेनिटी
कि वो फना फिल्ला हो गए। अब वो ज़ाहिर है उस वक्त तो बहुत ही, मुझे भी शर्म सी आ गई, मैंने बोल तो दिया चुप। तो फिर उस बात के बाद वो अभी अपने फैसले पर अटल रहे कि मैं ही छोड़ के तो आऊंगा? अब तो वो अगले दिन सुबह मिस सानी के घर पे वो नॉक हो रहा है, सोते में उनको जगाया और कह रहे हैं कि छोड़ने भाई नहीं गए उस रात? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पहली दफा मैं मिल रही हूँ, मैं उनसे कहूँ क्या? वाह वाह वाह, अच्छा अच्छा। फिर वो अगले दिन गए और अगले दिन जाके मिस सानी से उन्होंने कहा कि भाई पूरा शजरा बताइए इनका, कि मैरिड हैं, डिवोर्सी हैं, एंगेज्ड हैं, क्या स्टेटस क्या है और कहाँ है? और कहाँ कौन जो है? सबसे जरूरी सवाल था कि इस वक्त कहाँ है? बहरहाल तो टीना ने जो उनको जवाब दिया, उसने मुझे जवाब के, जाहिर है ये आगे तो टीना की ज़बानी है ना सब कुछ, उसने इन्वर्टेड में कहती है, मैंने ज़िया साहब से कहा, ज़िया साहब मेरी वो बहुत गहरी दोस्त है, और इन्वर्टेड में कहूँगी आपसे, शी इज़ अ नो नॉनसेंस पर्सन। सो दैट वाज इट। उसने कहा बाकी चीज़ें अब आप खुद अपनी जांच बेवकूफ नहीं है वो बातों में नहीं आने नॉनसेंस। मैंने कहा ना 8 साल की उम्र में ये मतलब बुरी लग रही है चीज़। उनके कहने का मतलब ये था कि ज़िया साहब वो बातों में आने वाली नहीं है। अच्छा, फिर उन्होंने तो कहा ये कि था। फिर उन्होंने पूछा, फिर उन्होंने चेस किया, फिर टीना ने कहा जरा, मैंने कहा यू मस्ट बी जोकिंग टीना, बस हो गया ना, अब मिल ली तेरे घर, मिल ली, दावत हो गई, जुमला भी बोल गया, निकल गया मुंह से निकल गया वो जुमला। कहती है नहीं यार वो तो बड़े सीरियस हैं और ये वो। मैंने कहा टीना प्लीज। अच्छा, तो मुझे टीना एक दिन आके, और मेरी दुकान हुआ करती थी वहीं डिफेंस में ही, तो बड़े बहाने से, क्योंकि उन दिनों मोबाइल फ़ोन्स तो थे नहीं, वो आई और कहती यार चल कहीं ऐसे ही चलते ना। तो मैं कहूँ टीना भी मेरा दर्जी भी बैठा हुआ है और काम हो रहा है इतना, तो मैं अभी कैसे जा सकती हूँ? कहते नहीं नहीं छोड़ना, छोड़। वो बहाने से कुछ करा अपने घर ले गई। तो अब हम ठीक है वहाँ चले गए। मैं तो हमने चाय बनाने के लिए कह दिया कि भाई चाय बनाओ। फ़ोन की घंटी बजी। अब मैं कैसे एक्टिंग ही करके बता सकती हूँ। उसने फ़ोन उठाया, हेलो जी जी ज़िया साहब ये नहीं, आप बात करें। और मैं ऐसे हो जा रही। अच्छा जी, अब मेरी तो आप सबने नोट कर लिया, 200 मील की रफ्तार से मैं बोलती हूँ, सॉरी। वो एक जुमला ही नहीं ख़त्म हो रहा, 5 मिनट लग रहे हैं मुझे। हॉल हो रहा है कि भाई बोले, जुमला तो ख़त्म करो, बात खत्म करें। अच्छा जी, हेलो आदाब। चलिए आदाब तो मैंने क्या, आदाब कैसी हैं बीबी? बिल्कुल ठीक। बीबी मैंने बहुत सोचा और बहुत गौर किया कि आप जैसी खातून को मेरी ज़िंदगी में बहुत पहले आना चाहिए था। मैंने कहा बट द मेजर एज डिफरेंस वी हैव। तो कहने लगे अच्छा आपकी क्या उम्र है? मैंने कहा आप बताइए, हाउ ओल्ड डू आई लुक? कहने लगे कि आप मुझे लगता है 25-26। तो मेरी हंसी निकल गई और खुशी भी निकली। हाँ मैं तो हंस गई। मैंने कहा एक्सक्यूज मी, आई थिंक लेट मी एंजॉय द कॉम्प्लीमेंट, आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज माय एज। तो अगर मैं 25 की लग रही हूँ 35 में, तो मैं हाँ एंजॉय करूँगा। कहने कि अच्छा अगर इससे ज़्यादा है आपकी उम्र फिर तो ठीक है। मैंने कहा ये तो आप कह रहे हैं कि ठीक है, वरना मेरे घर वाले तो पता नहीं क्या सोच। और ज़िया साहब की क्या उम्र थी उस वक्त? 31 बॉर्न है वो, बट आई डोंट नो 94 में कितनी थी, मैंने कभी 63 साल। अच्छा 63। फिर उन्होंने कहने लगी कि अच्छा। मैंने कहा लेकिन मेरे घर वाले, मैंने कहा सेकेंडली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आई नीड टू नो व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर, माइनस योर सेलिब्रिटी स्टेटस, माइनस योर ग्लैमर विच इज नॉट देयर एनी मोर। आई नीड टू नो व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर। अच्छा, तो कहने लगी बीबी देखिए मेरी 172 साल की उम्र है। मतलब जो हम सबका अंदाज है बात करने का। मैं कहूँगी 1000 दफ़ा तुम्हें फ़ोन किया, कितने, एक कहते हैं ना एक बात करने का अंदाज होता है। तो उन्होंने कहा देखिए मेरी 172 साल की उम्र है और मुझे नहीं याद कि मैंने कभी कोई नाजेबा हरकत की हो। तो मैंने कहा अच्छा फिर ठीक है। ये प्रपोजल था और ये एक्सेप्टेंस थी। अरे वाह वाह वाह। अस्सलाम वालेकुम। अजरा सा झूम लूं मैं, अरे नारे नारे ना, अजरा सा झूम लूं मैं, अरे नारे नारे ना। ओ माय गॉड, अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम आज मेरी जिंदगी बदल गई है। अच्छा जी, कुछ पेड़ा मार गया है? आज मेरी जिंदगी बदल गई मैडम।
ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੱਸੀ ਕੋਈ यार ਇਹ ਬਦਲੀ ਕਿਵੇਂ ਉਲਟੀ ਕਮੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਅੱਬੂ ਵੀ ਲੱਕੜ ਦੇਣ हल ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਪਿਆ ਅੱਬੂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬੂ ਪਲਾਸ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਢਾਲ ਕੇ 6 गिलास बनवा ले मैडम मुझे लिखने का शौक है और मैं लिखता ही रहता हूँ आज क्या लिख कर लाए? बहुत से लोग अपनी खुशियों की हिफाजत करते हैं वाह, ये मैंने लिखा है बहुत से लोग अपनी खुशियों की हिफाजत करते हैं ताकि उन्हें नजर ना लगे मैं कहता हूं कि अपना दुख भी छुपा के रखिए क्योंकि आपका दुख बहुत से लोगों के लिए तफरीह का बायस बनता है इसलिए अपना दुख भी छुपा के रखिए आप अपना मुंह भी छुपा के वो भी एक दुख ही है। मैंने एक छोटा सा शेर लिखा है अपने दुखों का हमने तमाशा नहीं किया फाके किए मगर कभी शिकवा नहीं किया उस शख्स के लिए भी दुआ गो रहे हैं हम जिसने हमारे हक में कुछ अच्छा नहीं किया कुछ इस तरह से हमने जिंदगी है बिताई मस्त मलंग चकिताई डाडा दिल तंग दुखों का तमाशा नहीं किया दुख सुनिए बांदर सी फनो अदब की गुंधी हुई मट्टी से बनी है आप सच में अरे वाह, अब देखो टीठ मिट्टी से बने हुए थे सच में मैडम सच में जितने अच्छे आप अदाकारा हैं गुलकारा भी हैं और सबसे खूबसूरत बात के कलाम का अंदाज बहुत खूबसूरत है नायाब शुक्रिया, नयाब है मुख्तलिफ है, मुनफरिद है। हाँ जी साडा खरबूजा नहीं मीठा निकलता बहुत शुक्रिया। सच में मैं परेशान रहता हूँ मैडम मैडम ये जो मोहब्बत है काश मैं माजी में जाऊं ना जाई ना जाइए वापस नहीं आया जाना तेन मुस्तकबिल च कुछ नहीं मिले माजी जो की लभना ਮਿਸਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਕੰਨ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾ ਦਿਓ। ਜਾਣ ਦਿਓ ਮਾਦੀ ਚ ਯਾਰ ਆਪੀ ਚਾਰ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਘਰ ਵੇਚਤਾ ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹਨੇ ਫਾਂਸੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਖਰਾਬ ਪੱਖੇ ਤੇ ਰੱਸਾ ਪਾਇਆ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਪਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਰੱਸਾ ਬੰਨਣ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲੇ 'ਚ ਪਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਸਾਹ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ मैं मक्खियां वाली चाह पी गई मैडम ये जो मोहब्बत होती है आपसे शुरू होके तुम तक आती है फिर शादी के बाद तू मैं ये क्यों होता है आप मुझसे सीरियसली मालूम करना चाह रहे हैं या मजाक कर रहे हैं? इसलिए कि हम आज तो मजाक रात में देखिए उसमें मैं अच्छा चलिए मतलब संजीदा जवाब भी दे देती हूँ कि मेरा जहाँ तक तजुर्बा जी मेरे माशाल्लाह कहना चाहिए 30 साल शादी के रहे 30 साल में हमारी शायद 2 या 3 दफ़ा कुछ किसी बात पे कुछ नोक झोंक मैं मतलब नोक झोंक ही कहूँगी उसको मैं कोई लड़ाई या कुछ वो नहीं आपको किसी भी ये एक फितरत है इंसानी फितरत है आप ये देख लीजिए छोटा बच्चा जब होता है आप उसको जिस चीज़ से रोकेंगे वो वही करने जिद करेगा वही चीज़ करने तो ये एक इंसानी फितरत है जब आप बड़े होते चले जाएं तो ये हमेशा याद रखिए कि किसी के ऊपर कोई चीज़ मुसल्लत नहीं की जाती चाहे वो मर्द हो या औरत हो वाह वाह आप ज़बरदस्ती करेंगे वो कहीं ना कहीं आके आपके सिस्टम से वो मर्द हो चाहे औरत वो सिस्टम से वो बाहर निकालेगा या निकालेंगी जो भी इंसान जो है इंसान निकालेगा वो चीज़ और हमारे हम जानते बूझते नहीं निकाल पाएंगे उसे वो एक बहुत ही क्या कहना चाहिए जैसे आपके एट द बैक ऑफ योर माइंड वो चीज़ रह जाती है लाशऊर में और वो कहीं ना कहीं निकलती ज़रूर है तो जो मसाइल पैदा होते हैं वो सिर्फ इसीलिए कि आप जोर ज़बरदस्ती से हर चीज़ और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि गलत इंसान का किया हुआ एक्ट आपके जरिए किसी सही इंसान पर निकल जाता है जी मैं वही तो कह रही हूँ उस सिस्टम से कभी ना कभी बाहर निकलेगा तो और उसकी टाइमिंग भी गलत हो सकती है मुसल्लत ना करें दूसरी कि स्पेस चाहिए मर्द औरत सबको
स्पेस जगह दें। ऐसे ही है। लेकिन मैं किसी को स्पेस देता हूँ या मैं किसी से दूर जाता हूँ तो वो खुश हो जाता है। हो जाता है कि हो जाती है? दोनों। एवरीथिंग इज फेयर। कोई भी हो सकता है। अकरम साहब अपने सोहरे ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੈੱਟ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ मैं ਮੰਗਦਾ हूँ। मैडम ये एक और शेर लिखा है मैंने, एक और शेर, एक ही है सिर्फ। इरशाद। थैंक यू मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ौक़ शायरी अगर ना पाते हम, वाह 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 अरे वाह 3 मिनट की बरात होंगी। ज़ौक़ शायरी अगर ना पाते हम, दोपहर का खाना कहाँ से खाते हो? जो कि शायरी ना पाते हम, शायरी अगर ना पाते हो तो बच्चों के लिए क्या लेके जाते हो? हाँ घर में साबुन होता तो फैसल को ना नहलाते हम। ज़ौक़ शायरी अगर ना पाते हम, जहन को फिर क्यों खपाते हम। वो अगर साथ में नहीं होते, जिंदगी तुझको जी ना पाते हम। आपका अंदाज है सबसे जुदा, सुन 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 भाभी ढोल बजा। आपा जी वाह। मेरा एक अदद सवाल है जो कि मोहब्बत पर है। दो तरफा मोहब्बत तो सबको होती है, लेकिन मेरा सवाल है एक तरफा मोहब्बत के लिए। आपका एक तरफा मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल है? मोहब्बत होनी एक तरफा चाहिए। खर्चा नहीं होता। खर्चा फिर भी होगा। जो कर रहा है एक तरफा वो तो खर्चा करेगा ना। वो वो हर कैसे मौके करेगा? महल पे तोहफे देगा, अगला जो है वो नहीं देगा। नहीं, ये उस एक तरफा मोहब्बत की बात कर रहा है जिसमें इजहार नहीं होता, सिर्फ दिल ही दिल में इंसान दूसरे को मोहब्बत करता रहता है, तखय्युल में एक महल बनाता है, महल में उसको मलका बनाता है, बिल्कुल। या नहीं, राजा या मैं बादशाह उसकी बनाता है। कायल हूँ, अब उसी की मैं का उसकी कायल हूँ बिल्कुल। एक तरफा मोहब्बत इंज ही है भी बंदा सालन पा रहा है तो थल्ले भांडा ही नहीं। आपकी एक फैन आपसे मिलना चाहती है, जरूर 100 दफा। बुलाइए बुलाइए बुलाइए। Ladies and gentlemen, very very talented, very spontaneous, very straight forward, bullseye nishana. Azra Mohyuddin ji is here. The mic spot and stage is all yours. एक फैज साहब का कता है, वो मैं सुना देती हूँ। रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, हाय 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 रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए, जैसे सहराओं में हौले से चले बादे नसीम, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। क्या बात, कहीं मत जाइएगा, यही रहिएगा क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं अजरा जी और आप लोग देख रहे हैं अपना फेवरेट लेट नाइट शो जिसे कहते हैं मजाक रात। देखते रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। नाम आपका? तस्नीम। तस्नीम, क्या करती हैं? मैं स्टडी करती हूँ, कौन सी क्लास में? एफएससी कर रही हूँ। क्या बनना है जिंदगी में? इंशाल्लाह डॉक्टर बनने का इरादा है। अगर आप प्लीज जल्दी से बनिए, मरीज हमारे पास मौजूद है। चलें इस बात को तस्लीम करते हैं हम। और क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मेरे घर वाले आपको बहुत शौक से देखते हैं, बहुत शुक्रिया। और मेरे बाबा इनके बहुत बड़े फ़ैन हैं। मेरी तरफ से उनका बहुत शुक्रिया कह दीजिए। ओके। और कोई मैसेज उनके लिए? सलाम, बहुत सी दुआएं। और कुछ? इनके बाबा तो मुझसे बहुत छोटे होंगे, और कुछ? दुआएं दे सकती हूँ। ये तो मैं spontaneous, चुप रहो तो निकलो ही निकलो। और मैं आपकी नज़र एक शेयर करना चाहूँगी। कर दीजिए। अर्ज़ किया है, मैं ये खुद लिखा है, मैंने ये खुद लिखा है? जी।
लोग देते हैं हसीनों को तशबीह चांद से, लेकिन लोग देते हैं हसीनों को तशबीह चांद से, लेकिन तुम तो खुद चांद हो, मैं तुम्हें तशबीह किससे दूं? बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम। चश्मा लगा के जवाब दे रही है। ਐਨਕ ਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। आपको नजर आ रही हैं, बैठी तो नहीं है। नहीं, आप ऐसे ऐसे कर रहे हो ना, मैंने कहा उड़ा रही है। अदाब किया ऐसे। ओके ओके ओके। क्या नाम है? सैयदा महक आसिफ। महक, क्या कहना चाहती हैं? मैं आपको एक शेर सुनाना चाहती हूँ। सोचा नहीं था मैंने कभी तेरे जैसा शख्स, सोचा नहीं था मैंने कभी तेरे जैसा शख्स, मुंह फेर लेगा मुझको परेशान देखकर। तू लाख बेवफा है मगर सर उठा कर चल, तू लाख बेवफा है मगर सर उठा कर चल, दिल रो पड़ेगा तुझको पशेमान देखकर। बहुत अच्छा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? जी मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे? मैं भी बिल्कुल ठीक। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तेरे नालों तो फिर है बहुता सेट है। क्या नाम है? महनूर। महनूर, क्या कहना चाहती हैं? शेर सुनाऊँ? शायद किस्मत का यही सितारा था, शायद किस्मत का यही सितारा था, और तुमको भी यही गवारा था। मैंने तो वो खो दिया जो मेरा था ही नहीं, मैंने तो वो खो दिया जो मेरा था ही नहीं, तुमने तो वो खो दिया जो सिर्फ तुम्हारा था। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। इमरान भाई कैसे हैं आप? ठीक, आप कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। नाम क्या है? मेरा नाम है मोहम्मद फरहान। फरहान साहब, क्या कहना चाहते हैं? मैं आपकी नज़र एक शेर करना चाहता हूँ। कर देना। मुझ में कितने राज हैं बतलाऊँ क्या, मुझ में कितने राज हैं बतलाऊँ क्या, बंद एक मुद्दत से हूँ खुल जाऊँ क्या। क्या बात। मुझ में कितने राज हैं बतलाऊँ क्या, बंद एक मुद्दत से हूँ खुल जाऊँ क्या, आजिज़ी मिन्नत इनकसारी इल्तजा, और मैं क्या क्या करूँ मर जाऊँ क्या। क्या बात है, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। ठीक है आप? जी बिल्कुल ठीक, शुक्रिया। नाम आपका? नदीम चौहान। नदीम साहब, क्या कहना चाहेंगे? मैं मैडम के लिए एक शेर कहना चाहूँगा, जितना उनका खूबसूरत लबो लहजा है। चाय में चीनी घोल रही थी, चाय में चीनी घोल रही थी, जब वो उर्दू बोल रही थी। वाह वाह। क्या बात, क्या बात। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? आज फिर नाम बता दें लोगों को अपना। मोहम्मद उमैस। मोहम्मद उमैस पाकिस्तान के एक बेहतरीन तरीन पेंटिंग आर्टिस्ट हैं। अरे वाह। और ये ऐसे ऐसे पोर्ट्रेट्स बनाते हैं कि देखने वाला दंग रह जाता है। और आज भी कोई पोर्ट्रेट बना के ये लाए हैं, और बड़े बड़े लोगों के हाथ में सफाई है, लेकिन इस शख्स के हाथ में जो सफाई है ये भी अब हम भी देखेंगे, आप भी देखिएगा, हैरान हो जाएंगे। क्या लाए हैं आज? इमरान भाई, एक पोर्ट्रेट था, उसमें रुहाम आपके साथ खड़ा हुआ था। हाय हाय हाय। रुहाम तो फिर सबकी जान है, हमारी भी क्या जान बात है। तो मैंने सोचा कि रुहाम और आपकी पिक्चर बनाई जाए साथ में, और वो मैं आपको शो पे आके दूं। दिखाइए दिखाइए जरा, दिखाइए। वाह वाह। बैठिए बैठिए। ओए वाह 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 वाह। बैठिए बैठिए। ओए ओए बहुत अच्छे। रोहाम, आप हर रोज मुझे ये कह रहे होते हैं ना, बाबा आपको गिफ्ट मिलते हैं, मेरे लिए गिफ्ट नहीं आता। ये देखो फिर ये आपके लिए क्या गिफ्ट आया है। और इस तस्वीर में मैं आपके सामने कुछ नहीं लग रहा, असली हीरो तो आप हो यार। मैं तो एमी सैडिया लग रहा हूँ यार इसमें। आई लव यू मेरी जान। अल्लाह तुम्हें लंबी जिंदगी तंदुरुस्ती दे, मेरी जिंदगी भी तेनू ला दे, मेरी खुशियाँ भी तेनू। थैंक यू, थैंक यू मेरी जान, थैंक यू। बड़ी सफाई है आपके हाथ में, जीते रहे, अल्लाह आपको खुश रखे। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छे है ना? थैंक यू शेरा साहब, थैंक यू। शेरिया उत्ते लेके सौ जा। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया।
आप जीती रहें, आबाद रहें, खुश रहें, हसीन रहें, ज़बरदस्त अदाकारी करती रहें। आज मुझे लगता है कि प्रोग्राम का इख्तिताम इनकी खूबसूरत आवाज़ से। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैं आवाज़ से नहीं, मुझे सब लोग इतने शेर सुना रहे थे, उस पर एक शेर मुझे भी याद आया। मेरे मिजाज का इसमें कोई कसूर न था, मेरे मिजाज का इसमें कोई कसूर न था, तेरे सलूक ने लहजा बदल दिया मेरा। वाह 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 वाह।